हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे अभी संडे में मतलब 1 नवंबर को हुए ICMR साइंटिस्ट बी के एग्ज़ाम के बारे में। और जो टॉपिक होगा हमारा वो रिव्यू होगा और क्वेश्चन पैटर्न क्या था वो होगा। और ताकि सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग वो सर्च कर रहे थे यूट्यूब पे कि कोई वीडियो मिल जाए ICMR साइंटिस्ट बी में क्या क्वेश्चन आए थे, ताकि वो पढ़ना स्टार्ट करे। और ना ही वो किसी को कोई पैटर्न मिला, ना ही कुछ मिला। तो क्या हुआ कि एक डायरेक्शन नहीं मिल पाई पढ़ने के लिए, तो लोगों की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं आपको एक रफ आइडिया दूं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, ताकि आगे आने वाले एस्पायरेंट्स जो भी हैं उनको एक हेल्प मिल जाए। और फिर जाके क्या हो कि ये सस्पेंस नहीं हो, जो अभी सस्पेंस था ये चाहे नए लोग हो या पुराने लोग हो, ये सस्पेंस क्या था सभी में था। नए लोगों को भी नहीं लग रहा था कि नए लोग तो सोच रहे थे कि अरे हटाओ क्या फ़ायदा है, ये तो हमें पता ही नहीं है, हम तो नए हैं। पुराने लोगों को ये था कि अगर दिए भी हैं तो उनको ये था कि कोई साइंटिस्ट भी का एग्जाम अलग दिया है किसी अलग फंडिंग एजेंसी की, तो उसे लग रहा था कि पता नहीं ये ICMR इसमें क्या पूछेंगे। तो आज ये एक जो सस्पेंस था उस सस्पेंस को खत्म करते हुए आज हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, द रिव्यू ऑफ ICMR साइंटिस्ट बी एग्जाम दैट वाज हेल्ड ऑन 1 नवंबर 2020। तो इससे पहले ये एग्जाम 2014 में भी हुई है शायद, या 2016 में भी हुई है। तो उसके पैटर्न का तो नहीं पता, लेकिन जो ये पैटर्न है, ये पैटर्न जो है बिल्कुल एक हटके था। ये पैटर्न आप बोलोगे कि ये पैटर्न जो है ये क्या है कि एक इसमें कोई पैटर्न नहीं है कि आप ICMR JRF जैसे क्वेश्चन आएंगे या फिर CSIR JRF जैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये बिल्कुल हटके था। एक ऊट पटांग सा क्वेश्चन भी कुछ आपको इसमें मिले, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी मिले जो कि एक 10th-12th के बच्चे भी कर सकते हैं जाके। तो इसका कोई एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं था इस एग्जाम का। तो अब बात आती है कौन कौन अपीयर थे इस एग्जाम को देने के लिए। इसमें कोई एज लिमिट नहीं थी, और जो इसमें अपीयर हो सकते हैं वो कौन कौन थे, वो कोई भी मास्टर्स किए हुए बच्चे, या फिर वो M-Biotech के बच्चे हो, या फिर M.Tech के हो, या फिर MSc के हो, वो सारे एलिजिबल थे। चाहे वो 45 ईयर्स के हो या फिर कोई भी हो, सब एलिजिबल थे इसमें। तो कोई एक बाउंड्री नहीं थी इसमें, ना एज में बाउंड्री थी, ना इनमें कोर्स की बाउंड्री थी कि कोई एक बायोटेक वाले भर सकते हैं या बायोकेमिस्ट्री वाले भर सकते हैं। तो ये एग्जाम लाइफ साइंसेज कोर्स में जो भी आ रहे हैं सारे भर सकते थे। और इसके अलावा अगर कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो कट ऑफ मार्क्स में कुछ नहीं कह सकते कि कितने आएंगे, बहुत ही कम सीट थी। और इसमें हो सकता है कि अगर 61.33 कट ऑफ जाती है, 61.33 पे 17 बच्चे आ जाए तो वो 17 क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इसमें कोई कट ऑफ का हम वो नहीं कह सकते श्योरिटी से कि ये कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ इसे श्योर है नहीं। अब एग्जाम पैटर्न क्या था, तो इसमें एक नेगेटिव मार्किंग 0.25 की थी और करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलने हैं आपको। और जो ये एग्जाम है इसमें आपके 80 क्वेश्चन थे टोटल, 80 नंबर के। और इसमें 80 में क्या था कि 20 डिस्ट्रीब्यूशन था, क्वांटिटेटिव टेस्ट या फिर आप स्किल टेस्ट, कॉमन सेंस की टेस्ट कह लो, वो थे। 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले और 60 क्वेश्चन आपको लाइफ साइंसेस या मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड मिले। उसमें आपको बेसिक्स भी पूछे थे वो, और बेसिक्स के अलावा उन्होंने बहुत वास्ट क्वेश्चन भी पूछ रखी थी, कुछ उटपटांग क्वेश्चन भी पूछ रखी थी। तो ये इसका एक पैटर्न था। इस पैटर्न के अलावे अगर हम क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 20 और 60, 20 आपके स्किल एंड लिटरेचर के हो गए और 60 आपके हो गए लाइफ साइंस मेडिकल रिसर्च के। तो इसमें अब किन किन डोमेन्स, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन इस बार पूछे गए, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। और ये हो सकता है वेरी करे अगले आने वाले एग्जाम में, हो सकता है पिछले वाले एग्जाम में भी वैसा थोड़ा सा डिफरेंस हो। लेकिन ये एक रफ आइडिया देना चाह रहा हूं मैं आपको कि आगे आने वाले एग्जाम में आप किस तरह से अलर्ट हो जाओ कि क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके स्किल एंड लिटरेचर के 20 क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन से। तो उसमें क्या था कि आपको इंग्लिश के क्वेश्चन मिले, बहुत सारे भर के क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिले, जिसमें क्या था कि एक छोटा सा पैराग्राफ, आप एक्सर्प्ट टाइप कह लो, वो उठा के दे दिया था। और उन एक्सर्प्ट के आपके क्या करने थे, इन्फेरेंस निकालने थे, इन्फेरेंस लिखने थे, ये क्या कहना चाह रहे हैं उसमें। वो इंग्लिश थोड़ी सी खतरनाक इंग्लिश थी, जिसको देख के डरने लग जाते हैं लोग। कोई वोकेबलरी ऐसी थी कि आप वोकेबलरी इमेजिन भी नहीं कर सकते वो वोकेबलरी क्या हो सकता है, ना आप प्रेडिक्ट कर सकते, ना आपने कभी उसको यूज ही किया अपनी डेली लाइफ में। तो ऐसे कुछ वोकेबलरीज आपको मिले, वो सेंटेंस में भी मिले, ऐसे में भी मिले, पैराग्राफ में भी मिले, और अलग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में भी मिले। इसके अलावे इंग्लिश के अलावे अगर हम बात करें तो इसमें स्लोगन्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंटल साइंसेस कह लो आप, तो ये सारी चीज़ें भी आपको एक वो क्वेश्चंस, इन सारी चीज़ों से भी आपको क्वेश्चन मिली। वो क्वेश्चन 5 थे। स्लोगन्स में कभी उन्होंने ये पूछा कि अगर मान के चलो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए तो उसमें उसका वो क्या था, जो स्लोगन होते हैं वो स्लोगन कौन से थे उस रिवॉल्यूशन में। जीके के क्वेश्चन थे। जीके के अलावे उनमें करंट अफेयर्स थे। करंट अफेयर्स मेनली फोकस्ड ऑन बायोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स मिले। और इन्वायरमेंटल साइंसेज के क्वेश्चन थे कि कौन सा सबसे बड़ा बायोम है, ऐसे क्वेश्चन थे इस बार। तो ये 5 क्वेश्चन आपको रफली एक ऐसे मिल गए
जो जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर्स से और स्लोगन्स रिलेटेड या इन्वायरमेंटल साइंसेस कह लो, ऐसे क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आप क्वांटिटेटिव की वो करो तो क्वांटिटेटिव में मैथ्स वैथ्स के क्वेश्चन नहीं थे बिल्कुल, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं बोलते कि आप स्टैटिस्टिक्स में आपको ये कौन सा चार्ट है, ऐसे क्वेश्चन भी थे। पाई चार्ट सब जान रहे पाई चार्ट है, वो पाई चार्ट पूछ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी कुछ थे जो बिल्कुल ही आपको बकवास लगेगा, रद्दर क्वेश्चन बोलते हैं, वैसे क्वेश्चन थे। तो बायो स्टैटिस्टिक्स के और स्टैटिस्टिक्स के और कॉमन सेंस के क्वेश्चन आपको 5 मिले, जो कि ग्राफ से रिलेटेड हो गए, या फिर प्लॉट कह लो, आप हिस्टोग्राम टाइप कह लो, या फिर आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, वो आप जाके आराम से कर दोगे। बायोस्टैट के क्वेश्चन सोचने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोचना इंग्लिश में था कि वो थोड़े से वोकैबुलरीज थोड़े से टेढ़े थे, और स्लोगन्स वाले जो थे वो तो बहुत ही ईजी थे, तो उनको भी कर दोगे आप। तो इंग्लिश में थोड़ा सोचना पड़ा, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे। सेक्शन मतलब स्किल और लिटरेचर की बात करें तो इस सेक्शन में सारे क्वेश्चन ईजी थे। अबाउट आईसीएमआर के आप रिपोर्ट देख लो, रिसर्च देख लो, या क्या कौन सा पेपर चल रहा है। कभी मैं तो ये भी लग रहा था कि वो आप आईसीएमआर के जो वो एकदम वो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या दिया हुआ है उन्होंने, नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, तो वो नॉर्मल रेंज न्यूट्रिएंट्स के वो ही पूछने की लग रहे थे कि वो पूछेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। और ना ही नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आया। नोबेल प्राइज में एक वो जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिली वो पूछे, लेकिन वो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि क्रिस्पर का वो नाम बता दिया साइंटिस्ट का नाम, ये सब कुछ बता दिया उन्होंने। वो पूछा कि जो क्रिस्पर है उसको यूज़ कहाँ करते हैं, तो वो मतलब नहीं है, वो बेसिक साइंस में ही आप रखोगे उसको, इसमें आप नहीं रख सकते। तो अबाउट आईसीएमआर के हिस्ट्री आपको होने चाहिए कि आईसीएमआर में कौन से चेयरपर्सन कब थे, कौन से कहाँ पे गए, और उनको कहाँ पे, जैसे कि WHO में स्वामीनाथन अगर गई हैं तो उनके भी क्वेश्चन वहाँ पे दिखे आपको। तो आईसीएमआर अपने फंडिंग एजेंसी से रिलेटेड ये कह लो, आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड कह लो, या फिर उनके चेयरपर्सन से रिलेटेड कह लो, इनके क्वेश्चन आपको 5 मिल गए वहाँ देखने के लिए। इसके अलावा नोट में एक इंपॉर्टेंट नोट ये हो जाती है कि ना रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ना एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, ना कोई मैथ्स थी, ना कोई क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री थी। इसके अलावा अब बात करते हैं मेडिकल रिसर्च और बेसिक साइंस मतलब लाइफ साइंसेस पे कितने क्वेश्चन थे। आपके जनरल बायोटेक के 5 क्वेश्चन मिले, और वो पांचों क्वेश्चन कहाँ थे, आपके एंजाइम से रिलेटेड थे कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कैसे फंक्शन करते हैं, और कहाँ से वो एंजाइम की मतलब क्या उनका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म उतना डीप नहीं था, वो बिल्कुल ही सुपरफिशियल था। अब ये देख लो कि आप ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई चीज़ कट कर रही है किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को, तो वो एंजाइम क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत रद्दर से क्वेश्चन आपको इसमें भी मिले। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा डिफिकल्टी लेवल हाई वाला नहीं था। वो क्या थे कि थोड़ा घुमा के क्वेश्चन थे, घुमा के मतलब कि एकदम उटपटांग क्वेश्चन को आप कह सकते हो, आप उसको ये भी टर्म कह सकते हो, उटपटांग क्वेश्चन थे। तो इसके अलावा एनिमल डाइवर्सिटी मेनली आपके इन्वर्टिब्रेट्स और मैमल्स इन्वर्टिब्रेट्स से रिलेटेड थे, उनके फीचर से रिलेटेड थे, या फिर उनका आप कुछ कह लो कि साइंटिफिक नेम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए एनिमल डाइवर्सिटी के 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गए। इसके बाद अगर बात करें बेसिक साइंस में सेल बायो और मॉल बायो के, ऐसे क्वेश्चन आपको 10 मिले, और बहुत ईजी क्वेश्चन थे, आप जाके आराम से कर दोगे। अगर वो डीएनए पॉलीमरेज पूछ रहे हैं, क्लिनो फ्रैगमेंट पूछ रहे हैं, तो वो आप आराम से जाके वहाँ कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल करने की। तो सेल बायो और मॉल बायो के अलावे अगर बात करें तो टेक्निक्स, मॉल बायो से रिलेटेड आप बात करो मॉल बायो की टेक्निक्स, और मेनली डायग्नोस्टिक टेक्निक में जैसे कि आप जेन एक्सपर्ट हैं, ये सब सारे हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछ रखी थी। इनके अलावा पीसीआर पूछे थे, भर के पीसीआर के थे, अब ब्लॉटिंग के भी पूछ सकते, ऐसे क्वेश्चन थे नहीं ब्लॉटिंग के, लेकिन पूछ सकते हैं। तो आप डायग्नोस्टिक के जितने भी टूल्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं कि पेशेंट की टेस्टिंग करते हैं, तो वो सारे गोल्ड स्टैंडर्ड सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो वहाँ से क्वेश्चन आपको 5 मिल गए, इस बार भी मिले, रफली 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के बिल्कुल ही छोटे मोटे क्वेश्चन आप देख लो कि सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछ रखी थी। तो ये 5 क्वेश्चन आपको बायोकेमिस्ट्री के मिले, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे वो। इसके अलावा फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, इनके आपके 5 क्वेश्चन मिल गए। एनाटॉमी में बेसिकली वो हार्डकोर वो नहीं पूछ रहे हैं कि आपके कितने स्कल में ये हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पूछ रही, उन्होंने बस एक वो पूछे थे कि जो सेल है एपिथेलियल सेल, वो कौन सी एपिथेलियल सेल पाई जाती है ट्यूब्यूल इन द किडनी। तो ये यूरेटर, इन सारी चीज, ऐसे सारे क्वेश्चंस थे। फिजियोलॉजी के भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आप आराम से जाके कर सकते हो उसको। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आईसीएमआर जाना ही जाता है माइक्रोबायोलॉजी और फिजियोलॉजी के लिए, तो ऐसे आपको 10 क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के मिले कि डिफरेंट इन्फेक्शंस हैं, तो इन्फेक्शन से रिलेटेड आप जानते हो माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, इन्फेक्शन पढ़ते हैं। इन्फेक्शन से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको मिले कि ऐसे इन्फेक्शन का कौन सा पैथोजन है, या फिर ये इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन की टेस्टिंग कौन सी है, कि कौन से टेस्ट करके हम इसको वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, या माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 10 मिले इसमें एग्जाम में।
इसके अलावा बॉटनी के भी 5 क्वेश्चन थे, उसमें वही था कि एज पूछ रखा है कि कौन से एज में कौन सा, जैसे कि साइकस है कौन से एज में इवॉल्व हुए, ऐसे ऐसे बॉटनी के आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे रफली। तो बॉटनी भी आपको पढ़नी है इस एग्जाम के लिए। इसके अलावा क्लास 12th के बायो के 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आप जाके आराम से कर दोगे, कोई 10th 12th का बच्चा भी वो जाके कर देगा, इस लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आपने कभी नीट की तैयारी की है तो आप आराम से जाके कर दोगे। नीट के क्या, अगर आप सिंपल बायोलॉजी भी पढ़े हो 12th के थोड़ा सा रेफरेंस बुक से, तो आप कर लोगे। वायरोलॉजी के 5 क्वेश्चन थे, वायरोलॉजी तो अब हॉटस्पॉट हो गया जब से कोरोना वायरस एमर्ज हुआ है, तो ये इसके 5 क्वेश्चन आपको वायरोलॉजी के मिले। वायरोलॉजी में मेन चीज़ जो पढ़नी है वो आपको फैमिली पढ़नी है, कौन सी फैमिली के कौन कौन से ग्रुप ऑफ वायरसेस आ रहे हैं, कौन कौन सी फैमिली में कौन कौन से जीनोमिक मटेरियल हैं, ये दोनों चीज़ें आपको वायरोलॉजी में क्लियर होनी चाहिए। वायरोलॉजी में आप बस यही पढ़ लो, वो काफ़ी है। इन्फेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम थे। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और जेनेटिक्स में के एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिले यहाँ पे, ना डेप बायो क्वेश्चन मिले। तो ये है कि ये CSIR से हटके इसलिए भी है, CSIR में आपको भर के जेनेटिक्स, भर के इवोल्यूशन, भर के इकोलॉजी, भर के इथोलॉजी मतलब एनिमल बिहेवियर, और भर के डेवलपमेंटल बायोलॉजी मिलेगी, लेकिन यहाँ एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं मिले। तो ये था आपके बिल्कुल 80 क्वेश्चन के बिल्कुल ही डिस्ट्रीब्यूशन आप कह लो, स्प्लिटिंग ऑफ क्वेश्चन, जैसे मैं हर एग्जाम के अपने चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ। तो ये आपके 80 क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन ये थे, और एक तरह से ये रिव्यू भी था। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अब मैं जो टिप देना चाहूँगा आगे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए कि आगे एग्जाम तो फिक्स नहीं है कब होगा, लेकिन आप 2 चीज़ें ध्यान रखना कि 40% क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही लेंथी थे, आपके पढ़ने में 2 मिनट चले जाएंगे, लेकिन अगर आप वो टाइम वहाँ लगाते हो स्पीड में पढ़ के और बिना टाइम वेस्ट किए हुए, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही रद्दर क्वेश्चन थे वो। और इसके अलावा आप ICMR की हिस्ट्री और चेयरपर्सन के बारे में ज़रूर पढ़ना, फंडिंग एजेंसी कौन है, सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, चैनल क्या है फंडिंग एजेंसी जाने का, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये 2 टिप मैं बताना चाहूँगा आगे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए अगर एग्जाम होता है तो। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।